चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बूल डेटा टाइप के बारे में। तो जैसे कि आप सबको मैं बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके पहले हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। उससे भी पहले हम लोगों ने इंट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया था। और उसके भी पहले हम लोगों ने पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बूल डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में? बूल डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लिया, फ्लोट डिस्कस कर लिया, इंट डिस्कस कर लिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई बंदा डायरेक्टली इस बूल डेटा टाइप वाले वीडियो को अगर देख रहा होगा तो शायद उसे बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से निकलेंगी, राइट। तो बूल डेटा टाइप के वीडियो को देखने से पहले आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के वीडियो को देख लीजिए, फ्लोट डेटा टाइप के वीडियो को देख लीजिए, इंट डेटा टाइप के वीडियो को देख लीजिए और पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप इंट्रोडक्शन वीडियो को भी देखिए। मतलब एक सीक्वेंस में चलिए। जिस तरीके से मैं यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को पाइथन वेरिएबल डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन बताया था, फिर इंट बताया, फिर फ्लोट बताया, फिर कॉम्प्लेक्स बताया, फिर बूल बताया, इसके बाद str। ऐसे सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बूल डेटा टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बूल डेटा टाइप का यूज कहां पड़ेगा, है ना। तो देखो, जब भी आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे और बड़े बड़े प्रोग्राम में अगर आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट पास करना है जिसका आउटपुट एक वर्ड में आ जाए, यस या नो में आ जाए, ट्रू या फॉल्स में आ जाए, तो वहां पर आपको बूल डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है या नहीं है, इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में दो। समझ आ रही है? कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में फलाने बंदे की सैलरी 2 लाख से ऊपर है या नहीं है, यस और नो में आंसर दो। ठीक है ना। कई बार आपने इंडस्ट्री में देखा कि आपका बॉस आपसे पूछता है कि ये काम हुआ या नहीं, मुझे यहां पर स्टेटमेंट आर्गुमेंट नहीं चाहिए, यस और नो बताओ, ट्रू और फॉल्स में। तो जब भी आपको ट्रू और फॉल्स की नीड पड़ेगी, है ना। कई बार आप लोगों ने अपने लैपटॉप में भी देखा, प्रोग्राम में भी देखा कि जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, हम प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो रन करके हमें आंसर ट्रू या फॉल्स में देता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, आप एटीएम मशीन में जाते हो, वहां पर भी कोई स्टेटमेंट डालते हो, वो भी आपको ट्रू फॉल्स में देता है आंसर। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जहां पे प्रोग्राम चल रही है, आप इनपुट देते हो, वो आंसर आपको किस में देता है, ट्रू और फॉल्स में। तो जहां पर भी ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए होता है, ट्रू और फॉल्स की नीड पड़ेगी, वहां पर बूल डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? यहां पे चलो, किसका यूज करना पड़ेगा? ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब यहां पर देखो, ट्रू यहां पर टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है। ठीक है, तो ये पाइथन में ट्रू का टी कैपिटल ही होना चाहिए और फॉल्स का एफ कैपिटल ही होना चाहिए। अगर अदर लैंग्वेज में आप जाओ तो वहां पर टी स्मॉल भी चल जाएगा, फॉल्स का एफ स्मॉल भी चल जाएगा। लेकिन पाइथन में ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल ही होना चाहिए। यह चीज भी इंटरव्यू में आपको फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है ना। आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा, एक कागज में ट्रू लिख देगा और बोलेगा उसका लेटर टी स्मॉल लिख देगा, बोलेगा सही है? नहीं, पाइथन के केस में सही नहीं है, टी कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। अदर लैंग्वेज में बैठे हैं, सी में, जावा में, वहां चलेगा स्मॉल। ठीक हो गया ना। और एक चीज बता दूं, इस ट्रू का एक्चुअल जो मीनिंग होता है 1 होता है और फॉल्स का एक्चुअल मीनिंग होता है 0। ठीक है ना। अब ये चीज मैं आपको पता क्यों बता रहा हूं? ट्रू का एक्चुअल मीनिंग 1 होता है, फॉल्स का एक्चुअल मीनिंग 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप और भी लैंग्वेज में जाते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रू को 1 बोला जाता है और फॉल्स को 0 बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको बता के चल रहा हूं। कई बार आप पुरानी लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेज मार्केट में है, किसी लैंग्वेज में बैठ के काम कर रहे होंगे,
बहुत सारी लैंग्वेज में आप बैठ के काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। वहां पे ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, वहां पे 0 और 1 का कॉन्सेप्ट मिलेगा। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। मतलब आपने प्रोग्राम चलाया, वो आपको आउटपुट दिया, 1 ला कर दिया मतलब ट्रू है, 0 ला कर दिया मतलब फॉल्स है। ये चीज ध्यान रखना। चलो तो प्रैक्टिकल में दिखाता हूं मैं आपको इसको। पाइथन सेल में हम लोग चलते हैं। ये मैंने, अगर मैं ट्रू का टी स्मॉल किया, एरर फेंक दिया इसने, देखो है ना, तो क्या होना चाहिए, कैपिटल। टाइप चेक करो जरा, भूल आ गया, राइट। प्रिंट करके देखो जरा, ट्रू आ गया। क्लियर। ऐसी फॉल्स देखो, एरर फेंक दिया, क्यों, एफ क्या होना चाहिए, कैपिटल, है ना। ये लो, ठीक हो गया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूं। मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया 100, एक वेरिएबल बनाया मैंने 500, ठीक है। अब मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं क्लाउड नाम का, और मैंने बोला क्या ए ग्रेटर देन है बी का। ये मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहा हूं। हालांकि अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक बहुत बड़ा चैप्टर है पाइथन में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो, ये मैंने यहां पर क्या लगाया, ग्रेटर देन का सिंबल। क्या ए बड़ा है बी से, इसका आउटपुट इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अगर मैं इस वेरिएबल का टाइप चेक करूं, क्या आया टाइप, यहां पर भूल आया। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं, क्या आया देखो, इसका इसने, सॉरी मैंने इस वेरिएबल को चेक करना, फॉल्स। क्या आया, ये मैं गलत कॉल कर लिया था ना, क्लाउड वेरिएबल को कॉल करना था। क्या आया, फॉल्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, ए बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स दे दिया ना इसने। और यहीं पर अगर मैं इसको बोलूं क्या बी ए से बड़ा है, तो देखना आंसर कैसे आएगा। पहले टाइप चेक कर लो, ठीक है। आंसर देखो क्या आएगा, ट्रू। समझ आ रही बात यहां पर। तो ये सारी चीजें, अभी तो बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जो आप यूज करोगे तो आपको ट्रू और फॉल्स का मतलब समझ लगेगा, ठीक है ना। चलो अब एक चीज बता देता हूं। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, एक्चुअल मीनिंग 1 है। फॉल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, 0, है ना। ये भी प्रूफ करता हूं। देखो अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहां पर मैंने बोला ट्रू माइनस फॉल्स, क्या मतलब हुआ, ट्रू की वैल्यू 1, फॉल्स की वैल्यू 0। अगर 1 के साथ 0 माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा, सॉरी प्रिंट करो, क्या आंसर आया, 1 आया ना। 1 से अगर आप 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर ऐसे करूं, 1 को 1 से माइनस कर दो, क्या आंसर आया देखो, 0। क्योंकि 1 को 1 से माइनस करोगे 0 आएगा। क्लियर। तो ये भी आपको समझ लग गया होगा कि ट्रू का एक्चुअल मीनिंग 1 होता है। और यहां पर अगर हम प्लस करें, देखो यहां पे प्लस करता हूं, अगर ट्रू को ट्रू से प्लस करो, बोले तो 1 को 1 से प्लस करो, क्या आएगा, ये स्पेलिंग गलत हो गई, क्या आंसर आया देखो, 2। समझ आ गया। तो ट्रू का एक्चुअल बैकएंड मीनिंग 1 ही है, फॉल्स का एक्चुअल मीनिंग 0 है। पाइथन को इजी बनाने के लिए आपके सामने सिर्फ ट्रू और फॉल्स को प्रेजेंट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। इंटरव्यू में फंसाने के लिए भी बोला जा सकता है आपके सामने। चलो तो अब एक चीज और दिखाता हूं। अब ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना ए, जिसमें ट्रू प्लस ट्रू किया, इसका जरा टाइप चेक करें, क्या टाइप आता है देखो, इंट। क्यों आया इंट, इंट क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल में ये नंबर है। क्या है, एक्चुअल में नंबर है, इसलिए यहां पे इंट आ गया। समझ आ गई बात यहां पे। चलो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ लग गया होगा। इसी के साथ साथ ये हमारा
बूल डेटा टाइप यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग str डेटा टाइप के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।